वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम कुछ ओरेकल मैसेजेस देखेंगे मीन राशि पाइसेस आपके लिए नवंबर मंथ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, पहला जो कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, आपके लिए ये जो समय है पाइसेस, आगे जो आ रहा है समय है नवंबर मंथ में, आप इसमें बहुत हील करते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रॉन्ग हीलिंग दिखाई दे रही है आपके लिए पाइसेस। ठीक है, फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली आप हीलिंग एनर्जीज़ में हो। कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपको बातचीत करना, आप बातचीत जितना करोगे, कम्युनिकेट करोगे प्रॉपरली, उतनी ही चीज़ें सही से वर्कआउट करेंगी। मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी स्टक हो सकते हैं क्योंकि आप सही से बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, बट यूनिवर्स कह रहा है कि अभी भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। वर्क थ्रू योर फियर्स, और आपके अंदर एक्सट्रीम फियर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़, डाउट एंड कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, आपको इन पर काम करने की नीड है, यूनिवर्स कह रहा है। ठीक है, ओके, सो पाइसेस मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सॉरी, मीन राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है मीन राशि के पर्सन के लिए नवंबर मंथ में। टू ऑफ सोर्ड, कन्फ्यूज़न पाइसेस, आपके अंदर कन्फ्यूज़न दिख रही है। ऑब्वियसली आप दो अलग अलग मूड्स में दिख रहे हो, आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और इस वजह से आप कंप्लीटली स्टक हो और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को सरेंडर मोड पे करके चल रहे हो और जो भी सिचुएशन है उसमें सरेंडर रह रहे हो। सो आप टू ऑफ सोर्ड क्यों आया है देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। एक तरफ पाइसेस यू फील लाइक हो सकता है आप और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आप और ये पर्सन एक लिव इन काइंड ऑफ सेटअप में रह रहे हो, और जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बर्डनिंग दिख रही हैं आपके ऊपर, एक बोझ सा क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड भी नज़र आ रहे हो, एंड यू बट स्टिल यू आर लाइक, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में एफर्ट करना चाह रहे हो बिकॉज यू हैव सो मच लव फॉर दिस पर्सन, और मे बी दिस पर्सन हैज़ सो मच लव फॉर यू। ठीक है, सो या एक तरफ तो आप कहीं ना कहीं लाइक एक फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ एनर्जी में भी हो, बट दूसरी तरफ यू फील लाइक यू रियली वांट टू कम लाइक कनेक्ट विद दिस पर्सन, और मे बी रियली वांट टू एफर्ट ऑन दिस सिचुएशन। ठीक है, सो आप इसलिए कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो। इमोशंस हैं लेकिन आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए नवंबर मंथ के लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ आप इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो इमोशनली। ठीक है, सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। जस्टिस, फोर ऑफ सोर्ड,
एंड 4 ऑफ कप्स। लेकिन आप, ऐसा लग रहा है पाइसेस, सॉरी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी डिटैच है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड है। और मे बी आपके पर्सन, अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट भी कर रहे हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से डिटैच दिख रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये ने डिटैच ही रहना सही है सिचुएशन में, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत कुछ देख रहे हैं, देख चुके हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक अपसेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन के साइड से। आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो, ठीक है। सो पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पर्सन के लिए नवंबर मंथ के लिए? 7 ऑफ कप्स। पाइसेस, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। मे बी उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या इन जनरल इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग एक कन्फ्यूज़न है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके मन में चल रही हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड। सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़े से लाइक दिस इज़ योर एनर्जी, सॉरी, आपके अंदर कन्फ्यूज़न चल रही है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो। सो फॉर द टाइम बीइंग आप कहीं ना कहीं लाइक प्रैक्टिकल और लॉजिकल एनर्जी के साथ ही रहना चाह रहे हो, ठीक है। और इवन दो कि कि ये पर्सन आपको लेके पैशनेट हो रहे हो, बहुत अट्रैक्शन हो इस पर्सन के साइड से, और बहुत ज़्यादा एक्शन भी हो, बट फिर भी आपकी एनर्जी हो सकता है आप फॉर द टाइम बीइंग आप प्रैक्टिकल कोल्ड एनर्जी में ही रहना चाह रहे हो, ठीक है। या और आपको लग रहा है कि आप तभी लाइक आपके लाइक पाइसेस, आपके अकॉर्डिंग आप तभी ही एफर्ट करना चाह रहे हो जब ये पर्सन सॉलिड रूप में एफर्ट करे, ओनली देन आप एफर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, जहाँ पे एक पर्सन के साथ तो आप बिल्कुल, एक पर्सन को तो कम्प्लीटली आप कट ऑफ करना चाह रहे हो, जो कि एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी आपको लेके कम्प्लीटली कोल्ड हो सकती है, और लाइक स्टबर्न हो सकती है, और लाइक थोड़ी सी ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। एंड आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाह रहे हो, एंड और ऑप्शंस को लेके हो सकता है आपकी एनर्जी ओपन अप आप रखना चाह रहे हो फॉर अदर ऑप्शंस, ठीक है। और पैशनेटली एक्टिव रहना चाह रहे हो। एक सिचुएशन ये भी दिख रही है पाइसेस आपके लिए। या यहाँ पे 2 कोर्ट कार्ड्स आए हैं, लाइक एक तो पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए नवंबर मंथ के लिए। द एम्परर, द हेरोफेंट, ओके। पाइसेस, आपके पर्सन लाइक मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, या फिर इनको लग रहा है ये क्लैरिटी ना हो इस पर्सन के अंदर, ठीक है, सिचुएशन के रिगार्डिंग। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली ये पर्सन को लाइक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और जब तक कि ये क्लैरिटी नहीं ले लेते या इनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक के लिए ये बिल्कुल डिटैच रहना चाह रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है। बिकॉज दे रियली वांट कि एवरीथिंग क्लियर हो जाए, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाए, और तब तक के लिए ये डिटैच ही रहना चाह रहे हैं। सो आप किसी पाइसेस एंड टॉरस से डील कर रहे हो, ओके। सो पाइसेस, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए? लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपका हार्ट चक्रा बहुत क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है पाइसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ योर
पास्ट कनेक्शन में भी, किसी पास्ट कनेक्शन की वजह से या सिंपल पास्ट की वजह से, ठीक है, पास्ट में जो आपने एक्सपीरियंस लिए उनकी वजह से। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, ट्री ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। सो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है पाइसेस की ये सिचुएशन सक्सेसफुली वर्कआउट नहीं कर रही है, और लाइक हमेशा से इसी तरह से चीज़ें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, एंड यू फील लाइक कि जब तक अब चीज़ें आगे नहीं बढ़ती प्रॉपरली तब तक के लिए आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ रहना चाह रहे हो, और क्लोज्ड ऑफ ही रहने में आपको सही लग रहा है, ठीक है। आप बेसिकली एक क्लैरिटी चाह रहे हो कि चीज़ें सक्सेसफुली वर्कआउट करेंगी इस सिचुएशन में या नहीं करेंगी, अदरवाइज़ आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है, ठीक है। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज मीन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।